चैप्टर नंबर 5 के रिव्यू एक्सरसाइज बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 का फर्स्ट पार्ट है, इन सब क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है। चैप्टर नंबर 5 का नेम भी क्या था हमारा? फैक्टराइजेशन था। हमने पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन ही की है। पूरे चैप्टर में क्या किए बेटे? फैक्टराइजेशन ही की है। हमें इन क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपके पास कितनी टर्म्स मौजूद हैं। सवाल की कितनी टर्म मौजूद है? हमारे पास टर्म मौजूद है 1 2 3 4। अगर हमारे पास 4 टर्म मौजूद हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटे? दो के पेयर बनाते हैं। दो में से कॉमन अलग लेते हैं, दो में से कॉमन अलग अलग लेते हैं। और जब हम इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आएगा, इसमें से 4 कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म का होना जरूरी है। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म नहीं आ रही तो इसका मतलब है हम किसी और रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब जब मैं इन दो में से कॉमन लूंगा तो x आएगा, जब मैं इन दो में से कॉमन लूंगा तो y बचेगा। तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म नहीं आ रही, तो हमें ये वाला रूल फॉलो नहीं करना। अगर दो में से कॉमन लेने पर हमारा रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम 3 टर्म को अलग कर देंगे और एक टर्म को अलग कर देंगे। देखिए हमारे पास पहले 3 टर्म है, हम इन तीन टर्म से फार्मूला बनाएंगे। 3 टर्म वाला फार्मूला। 3 टर्म वाला फार्मूला कौन सा मैंने आपको याद करवाया हमारे साथ? हाँ, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस स्क्वायर। जी प्लीज फोकस कीजिए। मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, ये मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। फिर 16 को मैं क्या लिखूंगा बेटा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, वो हमने लिख दिया। a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर भी आ गया प्लस 2। यहाँ पर a लिखना है और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? b लिखना है। a लिखना है और क्या लिखना है? पहली ब्रैकेट के अंदर a होता है तो हमने इसको x को उठाना है, यहाँ पर लिख देना है। और दूसरी ब्रैकेट जो आखिरी में ब्रैकेट लगाई है हमने b स्क्वायर लिखा था, ये b इसके ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो ये वाला b की वैल्यू हमने यहाँ पर लाकर पुट कर देनी है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला क्या आ गया? b आ गया हमारे पास। देखिए 4 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 आएगा, x का x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? 8x कंप्लीट हो गया हमारे। और माइनस 4y स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? अब ये फार्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है? a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। माइनस मैं इसको लिख सकता हूँ 2y होल का स्क्वायर, 2y होल का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगेन फॉर्मूला बन रहा है। ये सारा a है, a का स्क्वायर माइनस ये सारा b है, b का स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस b। यहाँ तक बात समझ में आएगा नहीं आएगी? अब मेरे पास a क्या चीज है? ये ब्रैकेट के अंदर वाला a है मेरे पास, ठीक है। b क्या चीज है मेरे पास? जो अंदर लिखा हुआ है मैंने, इसमें कन्वर्ट करने है मैंने a प्लस b और a माइनस b में। a क्या चीज आ गया मैंने? और ये a लिख दिया है मैंने। प्लस b क्या चीज है मेरे पास? 2y। ये मैंने a प्लस b लिखा है अभी। फार्मूले में क्या है? a माइनस b मौजूद है। a क्या आएगा मेरे पास? x और a आ गया माइनस b आएगा 2y। ये हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा इसका। यहाँ पे बात क्लियर हो गई?